रखा है। शायद आज के विद्यार्थियों ने रावल खुमान का नाम भी न सुना हो। उन्होंने कई बार परदेशी आक्रामकों को बाहर तक खदेड़ने का काम किया। रावल रतन सिंह और खुमान के कालखंड में भी लगभग 40 राजवंशों को एकत्रित कर एक मजबूत प्रतिकार देने का काम यहां से हुआ था। ढेर सारे कहानियों को इन्होंने संकलित किया है। महाराणा लक्ष्मण सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप तक एक गौरवशाली युद्ध को जो पीढ़ियों तक चला, इसको संजोने का काम डॉक्टर साहब ने किया है। कई सारे लोगों ने अलग अलग अपने लेखों में इस वंश के बारे में कई टिप्पणियां भी की है। ऐसा नहीं है कि इनको न्याय नहीं मिला है। और मैं आज भी कहता हूं कि सरकार के अभ्यासक्रम से इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास को पढ़ना पड़ता है, इतिहास को जानना पड़ता है, और वो सरकार पर आधारित नहीं है। अगर हम संदर्भ ग्रंथ बनाने की शुरुआत करें, अगर हम हमारे इतिहास को हमारे दृष्टिकोण से लिखने की शुरुआत करें, उस पर बहस करें और नई पीढ़ी इसका अभ्यास करे, तो कुछ देर नहीं हुई है। ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे इतिहास को हम हमारे सामने रखें। हल्दी घाटी के युद्ध को तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, मगर देवायर के युद्ध की बात करने वाला शायद दूसरा तीसरा ही पुस्तक होगा जिसमें देवायर की युद्ध की बात की गई। रखा है। शायद आज के विद्यार्थियों ने रावल खुमान का नाम भी न सुना हो। उन्होंने कई बार परदेशी आक्रामकों को बाहर तक खदेड़ने का काम किया। रावल रतन सिंह और खुमान के कालखंड में भी लगभग 40 राजवंशों को एकत्रित कर एक मजबूत प्रतिकार देने का काम यहां से हुआ था। ढेर सारे कहानियों को इन्होंने संकलित किया है। महाराणा लक्ष्मण सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप तक एक गौरवशाली युद्ध को जो पीढ़ियों तक चला, इसको संजोने का काम डॉक्टर साहब ने किया है। कई सारे लोगों ने अलग अलग अपने लेखों में इस वंश के बारे में कई टिप्पणियां भी की है। ऐसा नहीं है कि इनको न्याय नहीं मिला है। और मैं आज भी कहता हूं कि सरकार के अभ्यासक्रम से इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास को पढ़ना पड़ता है, इतिहास को जानना पड़ता है, और वो सरकार पर आधारित नहीं है। अगर हम संदर्भ ग्रंथ बनाने की शुरुआत करें, अगर हम हमारे इतिहास को हमारे दृष्टिकोण से लिखने की शुरुआत करें, उस पर बहस करें और नई पीढ़ी इसका अभ्यास करे, तो कुछ देर नहीं हुई है। ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे इतिहास को हम हमारे सामने रखें। हल्दी घाटी के युद्ध को तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, मगर देवायर के युद्ध की बात करने वाला शायद दूसरा तीसरा ही पुस्तक होगा जिसमें देवायर की युद्ध की बात की गई।